अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 6 इंजाइम्स का एक टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म किसको कहते हैं? तरीक़ेकार को। इंजाइम एक्शन, किस तरह से इंजाइम अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इंजाइम क्या चीज़ होती हैं? ये वो इंजाइम्स होते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विदाउट कंज्यूमिंग इट। सिर्फ इन्हें खुद को इस्तेमाल किए बगैर किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम किस केमिकल का है? उसको हम इंजाइम कहते हैं। अब ये जो इंजाइम्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर होते हैं। इसको बायोलॉजिकल प्रोटीन्स भी हमने नाम दिया था। इसका काम क्या है? किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना। ये किस तरह से रिएक्शन को स्पीड अप करता है? उस रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कम कर देता है। इससे पहले हमने लेक्चर में ये डिस्कस किया है। लेकिन ये जो एंजाइम्स होते हैं ये किस तरह सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर समझेंगे हम लोग। यहाँ पे कहते हैं कि देयर इज़ अ स्मॉल पोर्शन इन द एंजाइम मॉलिक्यूल दैट इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस। कहते हैं ये जो एंजाइम का पूरा प्रोसेस होता है ना, इसमें ये जो पूरा किस तरह से वो केमिकल को लेता है, सबस्ट्रेट को लेता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए पूरा एंजाइम जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होता। पूरा एंजाइम जिसमें काम नहीं करता, बल्कि एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है, एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? एक्टिव साइट का नाम देते हैं। ये हिस्सा क्या करता है? एंजाइम को क्या करता है? ये जो सबस्ट्रेट होता है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अब ये जो एक्टिव साइट है कहते हैं इट इज़ अ डिप्रेशन और पॉकेट, यानी एक घड़े, एक पॉकेट की सूरत में एक जगह होती है एंजाइम के अंदर ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल, यानी एंजाइम की जो सरफेस है उसके ऊपर एक पॉकेट है, एक डिप्रेशन की तरह जगह होती है, ठीक है। और यहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है। और इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं? इस कैटालिटिक रीजन को हम क्या नाम देते हैं? एक्टिव साइट का नाम देते हैं। अब जानते हैं एक्टिव साइट क्या है? यानी ये वो डिप्रेशन है, वो जगह है, वो पॉकेट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है और फिर यहाँ पर एक सबस्ट्रेट की और एंजाइम की कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद इसको एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है इसको हम समझेंगे। कहते हैं व्हेन एन एंजाइम अटैच्ड विद द सबस्ट्रेट, कहते हैं जब एक एंजाइम क्या करता है? किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। ये सबस्ट्रेट क्या चीज़ होती है? वो केमिकल होती है जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने साथ उसको अटैच कर लेता है एंड टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे जब ये दोनों अटैच होते हैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंड द एक्टिव साइट कैटलाइजेस द रिएक्शन। और ये जो एक्टिव साइट होता है ये क्या करता है? कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को तेज कर देता है, स्पीड अप कर देता है एंड द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। और सबस्ट्रेट जो होता है, जो केमिकल जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है, ये प्रोडक्ट में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। अब कहते हैं ES कॉम्प्लेक्स यानी जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये ब्रेक हो जाता है और प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिलीज हो जाता है। इसको हम समझ लेते हैं एंजाइम E से। एक एंजाइम E जो होता है ये मिल जाते हैं किस चीज़ के साथ? सबस्ट्रेट के साथ। और यहाँ पे जाके किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। फिर आगे जाके यहाँ पे जो एंजाइम है इस वक्त ये जो सबस्ट्रेट इसको कैटलाइज करते हैं उसके जो रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप कर लेता है और आगे जाके एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट जो होता है वो अलग हो जाता है। अब ये प्रोडक्ट आगे जाके किसी काम में यूज़ होगा और ये एंजाइम जो होगा ये दोबारा आएगा और फिर से दूसरे सबस्ट्रेट के साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा। कहते हैं 2 मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जो एंजाइम का जो काम है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है, उसके तरीक़ेकार को एक्सप्लेन करने के लिए 2 मॉडल्स जो हैं वो पेश किए गए हैं। दो तरीके बताए गए हैं साइंटिस्ट के ज़रिए। कहते हैं दीज आर लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। पहला जो तरीक़ेकार है वो लॉक एंड की मॉडल है और दूसरा जो मॉडल है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। ये दोनों लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो मॉडल है इसको प्रपोज किया गया है बाय जर्मन केमिस्ट एमल फिशर इन 1894। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट हैव अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप्स। कहते हैं एमल फिशर क्या करते हैं 1894 में एक मॉडल प्रपोज करता है और वो कहता है कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट है और ये जो सबस्ट्रेट होते हैं इन दोनों के अंदर एक इनका स्पेसिफिक शेप होगा। यानी जो सबस्ट्रेट है इसका भी एक स्पेसिफिक शेप होता है और ये जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है इसका भी एक स्पेसिफिक शेप होता है। अब अगर इस सबस्ट्रेट का शेप और एंजाइम के एक्टिव साइट का शेप ये दोनों मैच कर जाते हैं फिर सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच होगा, उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी और आगे जाके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकेगा। अगर ये सबस्ट्रेट की जो शेप है और एंजाइम की जो शेप है ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है फिर ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कैटलाइज नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे पास एक ये एग्जांपल है, ये एक सबस्ट्रेट है, इसका शेप और इसका शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम्स के ज़रिए कैटलाइज नहीं होगा, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। और इन दोनों का जो शेप है वो सिमिलर है, फिर ये सबस्ट्रेट को क्या होगा, ये प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट किया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, कहते हैं द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एग्जैक्टली फिट्स इट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जस्ट लाइक अ लॉक एंड की।
कहते हैं ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है ये बिल्कुल वैसे ही फिट हो जाता है एक्टिव साइट के साथ। ये जो सबस्ट्रेट है ये किसी एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ ऐसे फिट हो जाता है जैसे लॉक एंड की है, जैसे एक ताला होता है और उसकी चाबी होती है। हर ताला जो है हर एक चाबी से, एक ताला फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं लेते हैं, तो ये जो ये ताला है ये एक स्पेसिफिक चाबी के जरिए ही खुलेगा। इसके लिए हर तरह की नहीं आएगी, हर तरह की चाबी नहीं आएगी। ये देखिए ये ताला, इसके लिए स्पेसिफिक की आएगी। ठीक है, तो यानी कहते हैं इंजाइम्स इज द लॉक। इंजाइम क्या है? एक लॉक है, वो ताला है, और सबस्ट्रेट उसकी की है। जब इस आप चाबियां देखते हैं ना, तो चाबियों की भी एक स्पेसिफिक शेप आपको इस तरह से नजर आती हैं। ठीक है ना, इस तरह से एक खास शेप आपको इसकी नजर आती है। कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। देखिए मुख्तलिफ इसके शेप्स होते हैं, और ये शेप्स किसी भी जो की होती है, जो लॉक होता है उसके अंदर स्पेसिफिक जगह होती है, उसके अंदर फिक्स हो जाते हैं, और इस ताले को क्या कर लेते हैं? ओपन कर लेते हैं। सो जैसे हमने कहा कि हर एक ताले के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है, बिल्कुल ऐसे ही एक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट रिक्वायर होता है। हर सबस्ट्रेट को हम इस एंजाइम के जरिए कैटेलाइज नहीं कर सकते, हर सबस्ट्रेट को हम इसके जरिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड दिस मॉडल सजेस्ट द एक्टिव साइट इज रिजिड, और ये मॉडल हमें क्या बताता है? एक्टिव साइट सख्त है एंड नॉन फ्लेक्सिबल है, और उसमें कोई लचक नहीं है। किसी भी दूसरे सबस्ट्रेट के लिए उसके अंदर लचक नहीं है कि वो अपने अंदर इतनी चेंजेस कर ले कि वो दूसरे सबस्ट्रेट को भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या एक सुक्रोज क्या है? सुक्रेज। ठीक है, सुक्रेज एक एंजाइम है, इसको समझ लें आप, एक सुक्रेज एंजाइम। सबस्ट्रेट इसके लिए क्या आएगा? सबस्ट्रेट इसके लिए आएगा सुक्रोज। सुक्रोज इस सुक्रेज के साथ अटैच हो जाएगा। अब सुक्रेज जो है इसका एक्टिव साइट और सुक्रोज का ये जो शेप है ये दोनों सिमिलर होंगे। ये इसको क्या कर लेगा? यहाँ पे ई और एस यानी सुक्रेज और सुक्रोज का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और आगे जाके यहाँ पर प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 बन जाएंगे। प्रोडक्ट 1 फॉर एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज है, और प्रोडक्ट 2 क्या है? फ्रक्टोज है। ठीक है, अब ये देखिए सुक्रेज फिर से फारिग हो गया। अब ये क्या करेगा? फिर से आएगा और दूसरे सुक्रोज को लेगा और उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर चेंज करेगा। अब अगर ये सुक्रेज एंजाइम है, इसके लिए हम कोई दूसरा केमिकल ले आए, जैसे माल्टोज में इसके लिए ले आऊँ। ठीक है, माल्टोज। अब माल्टोज क्या है? ये एक केमिकल है। ठीक है, ये क्या होगा? ये सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट, ये देखिए सबस्ट्रेट का शेप और इस एंजाइम का एक्टिव साइट, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। जब ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये माल्टोज इसको ये एंजाइम, ये जो सुक्रेज है, ये इस माल्टोज को कैटेलाइज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका शेप और इस एंजाइम के एक्टिव साइट एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सो यही चीज़ हमें बताती है कि अब देखिए सुक्रेज क्या है? लॉक है, और सुक्रोज इसका क्या है? ये उसकी की है। जब ये लॉक और की मिलेंगे तो आगे जाके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम देखते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। हमने जैसे पिछले मॉडल में देखा ना कि वो मॉडल क्या होता है? वो रिजिड है, उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते, उसमें लचक नहीं है। लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये कुछ और बताता है। कहते हैं रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट लॉक एंड की मॉडल, यानी कुछ बाद में कुछ ऐसे इंजाइम्स भी आए कि कुछ साइंसदानों ने कहा कि ऐसे इंजाइम्स भी हैं जो खुद के अंदर अपने अंदर इस तरह से चेंजेस लेकर आ जाते हैं कि वो खुद को मॉडिफाई कर लेते दूसरे एंजाइम्स के लिए। कहते हैं रीसेंट स्टडीज़ डू नॉट सपोर्ट लॉक एंड की मॉडल। जो मौजूदा जो स्टडीज़ की गई, करीब में जो स्टडीज़ की गई, मुताला किया गया, तो ये जो ज़्यादातर एंजाइम्स जो लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंसेज, इन नए सबूतों के बुनियाद पर इन 1958 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डेनियल कॉशलैंड प्रपोज्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट आते हैं डेनियल कॉशलैंड, और ये क्या करते हैं? एक न्यू मॉडल प्रपोज करते हैं जिसको हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल का नाम देते हैं। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग कहते हैं व्हेन अ सब्सटेंस molecule fits in the active site of the enzyme molecule alter the shapes of the active site slightly so that it fits more tightly according to the substrate molecule। यानी हम कह सकते हैं कि एक एंजाइम के जो एक्टिव साइट उसका शेप अलग है और सबस्ट्रेट का शेप अलग है। अब जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के पास आएगा, इसके साथ अटैच होगा, तो फिर ये एंजाइम खुद अपने अंदर इस तरह से तब्दीली लेकर आएगा कि वो इसके अकॉर्डिंग क्या कर ले? खुद को चेंज कर ले, अपने अंदर चेंजेस इंड्यूस करेगा ताकि ये सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो सके। ठीक है, यानी यहाँ पे जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है, वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकता है। जब ये सबस्ट्रेट क्या करेगा? एंजाइम के साथ अटैच होगा। ठीक है, फिर इसको क्या कर लेगा? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या देखा? हम क्या देखते हैं कि जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ये वो मॉडल है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है, बल्कि क्या है? वो फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंजेस आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट।
अब यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी हमें बताती हैं, कहते देयर इज़ अ फेमस एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक मशहूर कहावत है, एक बात है, कहते हैं विदाउट विच देयर इज़ नन, यानी बगैर इसके कुछ भी नहीं, अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सो दिस एक्सप्रेशन इज़ वेरी मच ट्रू फॉर द रोल ऑफ इंजाइम इनसाइड आवर बॉडी। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो बात है, ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इंजाइम काम कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल सही बैठती है। कहते हैं डाइजेशन कुड नॉट बी डन विदाउट इंजाइम। हम जब खाना खाते हैं तो इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ा जाता है, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में उसको चेंज किया जाता है। अब अगर एंजाइम्स नहीं होंगे ना तो ये इसको मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में इसको नहीं तोड़ पाएंगे, यानी डाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी सही तरीके से। सो यहाँ पे कहते हैं वी हैव फूड दैट कंटेन्स एंजाइम्स फॉर देयर ओन डाइजेशन। अब ऐसे भी फूड हैं, ऐसे भी खाने हैं कि जिसके अंदर अपनी एंजाइम मौजूद है, जैसे हम उसको खाते तो अपनी एंजाइम उसकी एक्टिव हो जाती है और उसके अपने फूड की तोड़ फोड़ वो कर लेते हैं। तो हमें इस तरह के फूड को भी प्रेफर करना चाहिए। दीज फूड कंटेनिंग एंजाइम्स लोअर द बर्डन ऑफ डाइजेशन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? इस खुराक को तोड़ फोड़ करना। अब जो कि हमारे लिए बहुत, हमारे जो स्टमक है, जो बाकी जितने भी एंजाइम जिसके लिए काम करे उसके ऊपर तो बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, बोझ बहुत ज़्यादा होता है। जब हम इस तरह के खाने खाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर जो बोझ होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वो ऐसे कौन से खाने हैं कि जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं? जैसे हमारे पास क्या है, एक मैंगो है, ठीक है, आम, उसके साथ देखें बनाना है, ठीक है, ये इसके अंदर क्या होते हैं, अमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है, ये ग्लूकोज की जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी डाइजेशन करेगा। इस तरह एवोकाडो है, ठीक है, ये क्या है, एवोकाडो, इसके अंदर लाइपेज एंजाइम होता है। इसी तरह योगर्ट है, ठीक है, योगर्ट के अंदर लैक्टेज एंजाइम होता है, ठीक है, लैक्टोज की क्या करेगा, तोड़ फोड़ करेगा। सो यानी ऐसे नेचुरली ऐसे फूड भी हैं कि जिसके अंदर अपनी एंजाइम्स मौजूद हैं और ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बोझ है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सो हमने क्या देखा, हमने कहा कि एंजाइम का जो मैकेनिज्म है, एंजाइम एक्शन का जो मैकेनिज्म है, उसमें हम देखते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद एंजाइम रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो मॉडल का सहारा लेते हैं, एक लॉक एंड की मॉडल, इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कैटेलाइज कर सकते हैं, हर तरह के सबस्ट्रेट को ही कैटेलाइज नहीं कर सकते। वहीं पर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, इस तरह भी एंजाइम्स हैं जो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग खुद को अपने अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है।